पेगासस मामला, कथित जासूसी की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क। आइए जान ले क्या है बड़ी खबर। पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की मदद से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित लोगों, नेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी की खबरों से जुड़ी 9 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। और इनके अलावा सीपीएम सद जॉन ब्रिटास और वकील एमएल शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिकाएं दाखिल की हैं। आपको बता दें अब 10 अहम बातें। तो पहली, एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने एक खबर में दावा किया कि 300 सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के संभावित निशाने वाली सूची में शामिल थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि पत्रकारों और अन्य के सर्विलांस की जांच कराने के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाए। दूसरी गिल्ड ने अपनी अर्जी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे भी याचिकाकर्ता है, में कहा है कि उसके सदस्य और भी पत्रकारों का काम है कि वे सूचना और स्पष्टीकरण मांगकर और राज्य की कामयाबी और नाकामियों को लगातार विश्लेषण करके सरकार के सभी अंगों को जवाबदेह बनाएं। तीसरी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, हैकिंग और स्पाईवेयर के उपयोग और निगरानी के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था की वैधता को भी चुनौती दी गई है। एसआईटी जांच कराने वाले के अलावा गिल्ड ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि इस सॉफ्टवेयर खरीद मामले के तमाम दस्तावेज कोर्ट को सौंप ताकि सरकारी दावे की सच्चाई सामने आ सके। चौथी बात, न्यायालय वरिष्ठ पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा। उनका नाम उस कथित सूची में शामिल है जिनकी पेगासस की मदद से जासूसी की जा सकती थी। पत्रकार ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया था कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को जांच से जुड़ी सभी सामग्री सार्वजनिक करने का निर्देश दें। पांचवी बात, ठाकुरता के अपनी अर्जी में कहा है कि पेगासस की मौजूदगी का भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने न्यायालय में स्पाईवेयर या मालवेयर के उपयोग को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया था। और अब अगली बात, इसी बीच उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री के 2 अधिकारियों बगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के वकील और अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए मिशेल के वकील के फोन नंबरों के साथ साथ शीर्ष अदालत के अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पुराने नंबर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के संभावित लक्ष्यों को सूची में थे। सातवीं, इसमें कहा गया है कि राजस्थान का एक मोबाइल नंबर जो पूर्व में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नाम पर पंजीकृत था, 2019 में संभावित लक्ष्यों के डाटाबेस में जोड़ा गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा सितंबर 2020 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए और अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और अब 8वीं बात, समाचार पोर्टल ने कहा कि इसके अलावा 2019 में वसंत में किसी समय उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के 2 अधिकारियों के टेलीफोन नंबर गुप्त सूची में शामिल किए गए थे, जिसमें सैकड़ों नंबर शामिल थे और इनमें से कुछ पेगासस स्पाईवेयर के साथ लक्षित होने के स्पष्ट सबूत दिखते हैं। अगली बात, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के महत्वपूर्ण रिट खंड में काम किया था जब उनके नंबर डेटाबेस में जोड़े गए थे।
और अब आखिरी बात ये है कि एनएसओ के लीक हुए डाटाबेस की सूची में नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता केंद्र मंत्रियों प्रहलाद सिंह पटेल और अश्विनी वैष्णव, उद्योगपति अनिल अंबानी, सीबीआई के एक पूर्व प्रमुख और कम से कम 40 पत्रकार शामिल थे। हालांकि ये स्थापित नहीं हुआ है कि सभी फोन हैक किए गए थे। तो ये थी पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी 10 अहम बातें आपके सामने। इसी के साथ जुड़ते रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जय हिंद।